आज से 45-46 बरस कबल सितंबर के महीने में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया और उम्मत मुस्लिमा में हमारे जिन बुजुर्गों ने अक़ीदा ख़त्म नबूवत लोगों के दिलों में रासिख़ किया, उन्होंने हर मुसलमान और बर्र सगीर के हर इंसान को ये बताया कि ला नबी बादी में ला नफी जिन्स, और जब ये ला आ जाए तो उसके बाद किसी भी किस्म की किसी चीज का वजूद बाकी नहीं रहे। मेरे मोहतरम दोस्त, ये तहरीक 40 साल चली और 40 साल के बाद 1945 के सितंबर में, 1974 के सितंबर में कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत करार पड़ा। इसलिए सितंबर के महीने में पूरी दुनिया में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के इज्तिमात मुनक़्क़िद किए जाते ताकि मुसलमान अपना सबक भूले नहीं। इसलिए कि नबूवत इंसान की ज़रूरियात में से एक सबसे बड़ी ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि आज के दौर की बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं। आज से 30 साल पहले सियासी जमातें ये नारा लगाती थी कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत रोटी, कपड़ा और मकान। आज दुनिया बदल गई है और आज की बुनियादी ज़रूरतें इंटरनेट, रोटी के लिए कम अज कम जरूरियात का होना और सर पे छत का होना बुनियादी जरूरियात में से। तो जमाना जैसे जैसे आगे जाता रहता है जरूरियात बदलती रहती है, लेकिन ईमान की जरूरियात में जो चीज 25,000 साल पहले जरूरत थी वही क़यामत तलक की जरूरत रहेगी। एक जमाने में जन्नत में जाने के लिए जिस कलमे की जरूरत थी उस कलमे का नाम था ला इलाहा इल्लल्लाह नूहु नजीउल्लाह। तो जो लोग सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत में थे, जब वो ये कलमा पढ़ लेते थे ला इलाहा इल्लल्लाह नूहु नजीउल्लाह, वो कामयाब हो जाते। लेकिन उस जमाने के मुसलमानों के लिए भी खत्म नबूवत पर ईमान लाना जरूरी था और हर नबी को ये ऐलान करना पड़ता कि दुनिया का आखिरी नबी जो आएगा वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्त, इसलिए दुनिया में जितने भी कलमे आए, जितने भी पैगंबर आए, हर पैगंबर ने जिस चीज को दीन की बुनियाद बताया वो अदब। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद-दीनु कुल्लुहु अदब, दीन नाम अदब का। और जो लोग बेअदब होते हैं उनके किरदार में तो बू आती है, उस गंदे अकीदे के साथ उनके लबो लहजे में भी गंदगी और बदबू पैदा हो जाती।
अभी चंद महीने पहले हमें एक ऐसे जहाज में सफर करना पड़ा जिसमें अमेरिका से बड़े मालदार यहूदी इंग्लिस्तान जा रहे थे। उन करोड़पति यहूदियों ने काले रंग का कोट पतलून और काले रंग का हैट पहन रखा था और बेहतरीन खुशबुएं लगा रही हुई थी, लेकिन उनके बदन की एक एक अंदाज से बदबू की कैफियत पैदा हो रही। इसलिए कि जो नबी का गुस्ताख होता है उसकी लिबास में भी बू होती है, उसके अंदाज में भी बदबू होती है और उसकी हर चीज बदबूदार होती है। ये मैं ऐसे ही नहीं अर्ज कर रहा, हकीकतन जो यहूदी आका नामदार अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दुश्मन हैं उनमें बदबू पैदा हो जाना फितरती बात, इसलिए कि कायनात की खुशबू सरकार दो आलम, जाने दो आलम, रूह दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इबारत। और जो गुस्ताख हो उनके ऊपर अल्लाह की लानत हमेशा हमेशा के लिए इस तरह से आती है कि उनको किसी तौर पर भी चैन नहीं आता। गुस्ताख जो है उसकी छोटी सी गुस्ताखी भी उसको ईमान से बाहर कर देती। बानी दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी बेअदब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस तो नहीं, सिर्फ आपके मुबारक जूते की तौहीन की, खरज मिनल ईमान अबद, वो हमेशा हमेशा के लिए ईमान से खारिज हो। मसलन किसी ने नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जूती को अगर तौहीनन जुतड़ी कह दिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए ईमान से खारिज हो। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अदब जरूरियात ईमान का एक बुनियादी पहलू। अदब के बगैर दुनिया में कामयाबी का कोई अंदाज, खा कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, वो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। साहिबो, आज ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का खूबसूरत सा इज्तिमा, इसमें जो साथी तशरीफ ला रहे हैं और जो ला चुके हैं और जो लाने का इरादा रखते हैं, सिर्फ नीयत की बुनियाद पे ही अल्लाह उनके दर्जात बुलंद से बुलंद तर फरमा। इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुनिया में एक कानून दिया कि जो गुस्ताख रसूल हो उसकी जिंदगी बाकी नहीं रह सकती। एक मक्कतुल मुकर्रमा की गुलाम औरत थी, वो अपने सरदारों की खुशी के लिए नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बेअदबी किया करती थी। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने
जब ऐलान फरमा दिया कि तमाम गुस्ताखान नबी दुनिया में बाकी नहीं रहने चाहिए, तो वो औरत बैतुल्लाह का पर्दा लेकर उसमें छुप गई, गिलाफ काबा में छुप गई। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, ये कहीं भी चली जाए, इसने जो गुस्ताखी की है उसको एक लम्हे के लिए रवा नहीं रखा जा सकता। चुनाचे उस गिलाफ काबा में लिपटी हुई औरत को भी धज्जियां उसकी फजाए आसमानी में बखेर दी। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्त, ये अकीदा खत्म नबूवत अदब की बुनियाद, और जितने भी लोग इसमें जरा सा भी शक व शुबा करते हैं, उनका ईमान चला जाता है। हमारे इमाम नुमान इब्न साबित रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अगर कोई शख्स दावा नबूवत करे और कोई उससे ये पूछ ले कि भाई ये जो तूने नबूवत का दावा किया इसकी कोई दलील भी है, तो फरमाया जिसने उससे दलील पूछी वो शख्स भी हमेशा हमेशा के लिए मुर्तद हो। और दुनिया में जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत ईमान है, और ईमान की बुनियाद हुजूर नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और नबूवत की इमामत पर कामिल ईमान। कामिल ईमान का मतलब यह है कि एक लम्हे के लिए भी शक व शुबा न रहे कि हुजूर से बढ़कर कोई हो सकता। इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अभी अल्लाह ने इंसानों की पैदाइश का कोई फैसला भी नहीं फरमाया था, उस वक़्त ही मेरी खत्म नबूवत का फैसला फरमा लिया। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अकीदा खत्म नबूवत के जितने भी गुस्ताख हो सकते हैं, जिनको कादियानी कहते हैं, उनके साथ किसी भी तरह का लेन देन ईमान के तकाज़ों के खिलाफ। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, आज इस बुनियादी ला ताल्लुकी को लोगों के ज़मीर की आवाज़ बनाना ईमान का सबसे बड़ा तकाज़ा। अभी हमारे हजरत तशरीफ लाए, तफसील से तो बयान वही फरमावेंगे। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़कर जो लोग मुअद्दब हैं वो अहले सुन्नत वल जमात। इसलिए कि अहले सुन्नत वल जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आगे बढ़कर सहाबा की गुलामी का अंदाज इख्तियार। दारुल देवबंद जो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी, वहां चपड़ासी से लेके शेखुल हदीस तक कोई आदमी ऐसा नहीं जिसका कोई मुर्शद ना हो, जिसका कोई पीर ना हो, जिसका कोई रहनुमा ना हो। इसलिए कि अहले सुन्नत वल जमात अपनी रूहानी तरबियत के लिए किसी ना किसी को अपना निगहबान बना के रहे। और
80 साल की उम्र भी हो जाए और उनके मुर्शद न रहें तो वो कहीं ना कहीं मौत तलक अपना मुर्शद तलाश करते। दुनिया में जो उलमा, बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं, उनमें लखनऊ के हजरत अक़दस मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह सबसे बड़े अकाबिर में से। हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह आज से 35 साल पहले लखनऊ से लाहौर तशरीफ लाए। मौलाना अली मियां साहब हमारे शेरावाला के पढ़े हुए और हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत याफ्ता थे। तो हजरत मौलाना अली मियां साहब की उम्र मुबारक उस वक्त 80 बरस थी। जैसे ही हजरत के लाहौर आने का मालूम हुआ तो आज़ान मगरिब से पहले शेरावाला में बरेलवी मकतब फिक्र के आलिम अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब जूती उठाए हुए अंदर तशरीफ ले आए। उनके साथ गार्ड, हजारों खादिम, लेकिन उन्होंने कहा कि मौलाना अली मियां साहब की आजमत ऐसी है कि मैंने अपने साथ कोई शागिर्द, कोई खादिम भी लाना खिलाफ अदब समझा है, इसलिए कि दुनिया में इस्लाम फैला ही अदब की वजह से है और उसकी बका भी अदब की वजह से होती है। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि मैंने देखा कि हमारी मस्जिद शेरावाला दरवाजा की सीढ़ियां चढ़ते हुए अंजुमन खुद्दामुल कुरान के सरबरा डॉक्टर इसरार अहमद साहब अपनी दोनों जूतियां हाथ में लिए हुए तशरीफ ले आए। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि खालिद मस्जिद के वेलरी ग्राउंड के डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब वो भी तशरीफ ले आए और उलमा, शयूखुल हदीस, आइम्मा मसाजिद, उनकी तो कतारें लगी हुई। मैंने साथियों से कहा, देखिए आज यहां पर अहले हदीस भी हैं, बरेलवी भी हैं, देवबंदी भी हैं, पीर भी हैं, उलमा भी हैं, और सब के सब मौलाना अली मियां साहब के आगे ऐसे बैठे हैं जैसे शागिर्द उस्ताद के सामने बैठे। और बैठना ऐसे नहीं था जैसे आप हजरात तशरीफ फरमा, बल्कि सब लोगों का बैठना ऐसे था जैसे उनके सरों पर परिंदे हों और वो जरा भी हरकत ना कर रहे। मेरे मोहतरम दोस्त, तो दीन और दीन का मिजाज ये उलमा से सीखा जाता है, उलमा की सोबत से इसको परखा जाता है। और दीन की सबसे बड़ी अलामत अदब है, और अदब का सबसे बड़ा तकाजा अपने बड़ों को बड़ा समझना और अपनी ज़ात की नफ़ी करना। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे बेहतरीन काम लोगों की खिदमत करना। फरमाया खैरुल अशगाल खिदमतुन नास। दुनिया में सबसे बेहतरीन काम, सबसे बेहतरीन काम लोगों की खिदमत। हमारे पीर मुर्शद, हमारे वालिद गिरामी हजरत अक़दस मौलाना उबैदुल्लाह अनवर रहमतुल्लाह अलैह 7 बरस के थे कि उनकी वालिदा ने उनको, हमारी दादी जान ने हमारे हजरत को दारुल देवबंद भिजवा दी। जब हमारे हजरत देवबंद चले गए तो हमारी दादी जान ने खत लिखा
कि बेटा तुम देवबंद पढ़ने तो गए हो, लेकिन तालीम बगैर अदब के नहीं आती। अगर तुम किताबें लेकर पढ़ने के लिए अपनी दरसगाह में जा रहे हो और रास्ते में तुम्हारे मदरसे का कोई उस्ताद आए और कहे कि मैं सबक पढ़ाने जा रहा हूं, तुम ये सब्जी मेरे घर दे आओ, तो ये ना करना कि तुम कहो कि मेरा खुद पढ़ने का वक्त है। उसकी बात मान लेना, अपने उस्ताद को अच्छा जी कहना, सबक को छोड़ देना और उसके घर सब्जी देने चले जाए। और फिर हमारी दादी अम्मा ने हमारे हजरत को लिखा कि बेटा सबक तो तुम फिर भी पढ़ लोगे, लेकिन उस्ताद की खिदमत का ये मौका मिले दोबारा ना मिले, ये किस्मत में हो या ना हो। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, दुनिया में आज इस्लाम बाकी इसलिए है कि इसके पहुंचाने वाले लोगों की खिदमत को अपना मिजाज समझते। देखिए मक्का मुकरमा यहां से 2-2.5 हजार मील दूर है, लेकिन अभी इस्लाम को दुनिया में आए हुए 33 साल हुए थे तो मुल्तान में इस्लाम पहुंच गया था। उसकी वजह यह नहीं थी कि उसके उस जमाने में कोई मोबाइल था, कोई इंटरनेट था, कोई ईमेल थी, बल्कि उसकी वजह मुसलमानों की खिदमत थी। खिदमत एक ऐसी चीज है कि वो सूरत के साथ आगे सफर करती। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, आज की इस मजलिस में हमने ये देखना है कि हम अपने कितने ही बड़े दुश्मन का तस्करा क्यों ना करें, लेकिन उसका जो प्रोटोकॉल है, उसका जो अदब है, वो हम हमेशा मलहूज़े खातर रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों तुम काफरों के झूठे खुदाओं को उनके सामने गाली मत दो, इसलिए कि वो तो उसको वाकई खुदा समझते। उनके झूठे खुदा को गाली देने से तुम अपने खुदा को भी गाली पड़वाने का जरिया बन जाओ। इसलिए हमने अपने बुजुर्गों को देखा कि 1974 की खत्म नबूवत में, तहरीक खत्म नबूवत में, जब हमारे कायद हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह कादियानियों के सरबरा मिर्जा नासिर अहमद पे जिरा फरमाते थे, तो वो उसको बेअदबी से नहीं बुलाते, बल्कि कहते जनाब मिर्जा साहब इधर तशरीफ लाइए, मेरे ये इश्कालात हैं, मेरे ये इख्तलाफात हैं, आप इसका जवाब देकर उम्मत मुस्लिमा को मुतमईन फरमा। तो हमारे बुजुर्गों ने दुनिया में दीन पहुंचाने का जो अंदाज था, उसमें भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की तरबियत, इंसानियत का अदब, उसको हमेशा मलहूज़े खातिर रखा। तो जो इस्लाम गैर मुस्लिमों को भी अदब और तमीज से मुखातिब करने की तालीम देता है, वो अपने नबी का अदब लोगों को कैसे सिखाता हो। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्त, आपके मोहल्ले में इस्लाम का सबसे बड़ा मजहर, सबसे बड़ी मिसाल आपके मोहल्ले के इमामुस्सलात है। इस मस्जिद के इमाम इस पूरी सोसाइटी में सबसे काबिल एहतराम। ये मोहम्मद अजमल कादरी नहीं कह रहा, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। ए लोगो, तुम में से मालदार, ताजिर, पैसे वाला ये इज्जत के लायक नहीं,
बल्कि सबसे ज्यादा इज्जत के लायक वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, जब हम एक कारी साहब की इज्जत करेंगे, एक इमाम साहब की इज्जत करेंगे, तो वो असल में इज्जत इस्लाम की होगी। हमारे पीरो मुर्शिद हजरत मौलाना शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले थे और हजरत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को शुगर का मरज था और शुगर के मरीज को जब रफ़ा हाजत हो या उनको बैतुल खला जाना हो तो एकदम तेज तकाजा सामने आता और उनसे सब्र करना मुमकिन नहीं होता। तो हजरत एक दिन सबक पढ़ाने के लिए मदरसे तशरीफ लाए तो आपके खादिम ने हजरत की जूती को बड़े एहतराम से साफ किया और अपने रुमाल में लपेट के रख लिया और जाके अपने कमरे में ताला लगा दिया। जब हजरत को एकदम बैतुल खला जाने की हाजत हुई तो उन्होंने फरमाया, भाई मौलवी अब्दुल गनी साहब, मेरा जूता। उन्होंने कहा हजरत फलां जगह रखा है। तो उस वक्त शुगर के मरीज की कैफियत ऐसी होती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन इंतहाई मर्ज की शिद्दत के बावजूद हजरत थानवी ने फरमाया, भाई मौलवी अब्दुल गनी, आपने तो आज हम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, लेकिन अपनी कैफियत को इस अंदाज से बताने के बावजूद उनसे किसी किस्म के गुस्से का मामला नहीं था। ज़ैद बिन हारिसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम थे। वो फरमाते हैं 40 साल की गुलामी में एक मर्तबा भी सरकार ने मुझे नहीं डांटा, इसलिए कि अखलाक और अपने मातहतों और छोटों के साथ हुस्न खुल्क, यही दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी। आज हमारे असातिज़ा जब मदारिस में पढ़ाते हैं तो वो तलबा को, छोटे तालिबुल इल्म को भी भाई मौलवी साहब कहते हैं, इसलिए कि अपने छोटों से इज्जत करना इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती। लुब्बे लुबाब और माहसल ये है कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तो हमारे खूबसूरत भाई जो बिल्कुल अंदर से भी सफ़ेद हैं और बाहर से भी सफ़ेद हैं, और ये हमारे पीर भाई भी हैं। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह मौलाना जामी साहब की बड़ी तौसीफ़ फरमाते थे और इनकी जवानी ऐसी थी कि ख़त्म नबूवत के ये ऐसे सिपाही हैं और ऐसे सिपाही थे कि इनकी जवानी बताती थी कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम कैसे हो। ये बयान फरमाएंगे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। मुझे तो नबूवत की जो बुनियाद है अदब, वो आपके सामने रखना है कि आप अपने बदतरीन दुश्मन को भी कभी बेअदबी से न बुला। अभी चंद महीने पहले सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में उलमा की कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी उलमा ने वहां पे एक बड़ा मजमा बुलाया, तो उसमें किसी ने हिंदुस्तान के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब के मुताल्लिक बहुत बातें की कि वो ऐसा आदमी ही। मैंने कहा ठीक है, ऐसा आदमी होगा, लेकिन दुश्मन को भी बदअखलाकी से बुलाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों,
जब दुश्मन का नाम भी हमने बेअदबी से नहीं लेना तो आपस में अपने भाइयों को बहुत एहतराम से बुलाना चाहिए, इसलिए कि एक मुसलमान का इकराम दीन की बुनियाद है। और आप आज के लोगों की जो बेदीनी है उसकी वजह आपस की बेतकल्लुफी में एक दूसरे को गलत अल्फाज कहना, ये दीन की बुनियादी तालीमात के खिलाफ। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, उसके बाद ताबईन, तबा ताबईन एक दूसरे से इस तरह मुखातिब होते कि दुनिया हैरान है। इसलिए मेरे भाइयों, आप एक दूसरे से कितने ही मुखलिस क्यों ना हों, एक दूसरे से कितने ही बेतकल्लुफ क्यों ना हों, लेकिन आपस में बुलाना, दूसरे का पसे पुष्ट नाम एहतराम से लेना सबसे बड़ी दीन की बुनियादी हकीकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक आदमी के अंदर 1000 बुराइयां हों और किसी और जगह उसका भरम बना हुआ हो, लोग उसको अच्छा जानते हों, तो उन लोगों के सामने उस आदमी जिसका भरम बना हुआ है, लोग उसको अच्छा समझते हैं, उसके मुताल्लिक कोई बात कहना ईमान के तकाज़ों के खिलाफ है। इसलिए मेरे भाइयों, एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे की इज्जत इंसानियत की इज्जत है, और इंसानियत की इज्जत दीन का असल तकाजा है। अल्लाह पाक मुझे और आपको अदब की तस्वीर बनाए और हमें बेअदबी से महफूज व मामून फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।